हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं तुम लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक्स बताने वाला हूँ। हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वो टॉपिक आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट में यहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है किसके रिगार्डिंग? एरिया ऑफ डिस्कशन क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डेटर, बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन रिवोल्यूशन अकाउंट। इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसमें फेस करना पड़ता है। बच्चों को समझ में नहीं आता कि डेटर, बेड डेट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट का ट्रीटमेंट हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में कैसे करें। आज मैं इस वीडियो में तुम लोगों को जो भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उस सभी प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूंगा फाइनली। ठीक है, इस वीडियो में मैं बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा एडजस्टमेंट लेके आया हूँ जिसमें कि अभी तक एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है प्रोविजन फॉर बेड डेट या डेटर या कुछ के भी रिगार्डिंग, तो सभी क्वेश्चन में लेके आया हूँ। बेसिकली मैं कवर जितना हो सके मैं कवर अप करने की कोशिश किया हूँ। तो ये देख लोगे तो तुम लोगों को बेड डेट एंड प्रोविजन के रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम फेस करना कभी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना जिससे कि मैं तुम लोगों का ये वाला दुख मैं क्या कर दूं, दूर कर दूं। इसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दुख होता है और इस दुख को मैं आज दूर करने ही आया हूँ। ठीक है, हालांकि तुम लोग का लाइफ ऐसे भी बहुत ज्यादा दुख है, कितना दुख है पता ही है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा दुख तुम लोगों का दूर करने आया हूँ। किसके रिगार्डिंग? रिवोल्यूशन अकाउंट में बेड डेट, प्रोविजन फॉर बेड डेट का ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग दुख मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ डिस्कशन आज का यही होने वाला है कि बेड डेट का, डेटर का एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट का ट्रीटमेंट हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किया हुआ है, देख लो। ये क्वेश्चन क्या है? देखो, एसेट साइड में डेटर से 1 लाख रुपीज का, कितना का? 1 लाख का डेटर है एंड प्रोविजन कितना है? 8000 का बनाया हुआ प्रोविजन है। तो डेटर कितना होगा? 92,000 का। और याद रखना, मैं फिर से बता देता कि मैं इस वीडियो का जो भी पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो खत्म होने के बाद डाल दूंगा। बेसिकली मैं क्वेश्चन ही डालने वाला हूँ, आंसर तुम लोग मेरे साथ ही क्या करना, नोट डाउन करना, कॉपी कलम निकाल लो, नोट डाउन करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बस तुम लोग आंसर को नोट डाउन करना और सबसे पहले समझने में ज्यादा ध्यान देना, ताकि नोट डाउन करने में। नोट डाउन तो तुम लोग कभी भी कर लोगे, समझोगे तो नोट डाउन करने की कोई नीड होगा भी नहीं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एक बैलेंस शीट देके रखा हुआ है। ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, एक्सट्रैक्टेड बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी से अमाउंट है, एसेट से अमाउंट है। ठीक है, जिसमें डेटर है 1 लाख का, 1 लाख में 8000 क्या प्रोविजन माइनस किया हुआ है, तो डेटर कितना हो गया तुम्हारा? 92,000 का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या रेज होता है? सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एडजस्टमेंट है। ये कौन सा है? ये एडजस्टमेंट में ही तुम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। एडजस्टमेंट क्या है? डेटर आर ऑल गुड, डेटर आर ऑल गुड, देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन। मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि डेटर हमको पूरा का पूरा पैसा देने वाला है, हमको प्रोविजन बनाने का कोई नीड नहीं है। तो देखो, हम लोगों ने एक प्रोविजन बनाया था ना 8000 का, क्वेश्चन बोल रही है क्या? इसका कोई नीड नहीं है, डेटर पूरा का पूरा पैसा दे देने वाला है। ठीक है, तो मतलब हम लोगों को पूरा का पूरा ये प्रोविजन 8000 का कोई नीड नहीं है, मतलब पूरा का पूरा मुझे पैसा मिल जाएगा, मतलब 1 लाख पूरा का पूरा मिल जाएगा। मतलब मेरा एसेट्स बढ़ रहा है ना दोस्तों। क्या बढ़ रहा है दोस्तों? एसेट्स बढ़ रहा है। एसेट्स बढ़ने से रिवोल्यूशन के किस साइड में जाता है? डेबिट या क्रेडिट? तो मैंने तुम लोगों को बताया था ना, एसेट्स बढ़ने से रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में हम लोग इसे लिखते हैं। मैंने बताया था, अगर तुम लोगों ने मेरा प्रीवियसली वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियसली वीडियो जाओ देखो, जहाँ पे मैंने तुम लोगों को एंट्री करना भी सिखाया है, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना, दोनों भी मैंने सिखा के रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। किसका? क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हम लोग। देखो, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 अभी एग्जाम्पल नंबर 1 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? देयर आर डेटर आर ऑल गुड, देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन बनाने का हम लोगों को कोई नीड नहीं है। मतलब हम लोग एक बनाएंगे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या अकाउंट बनाएंगे दोस्तों? हम लोग बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे इजी वे में, जिससे कि तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग कभी फेस करना ना पड़े। ठीक है, तो देखो, ये तुम लोग का रिवोल्यूशन अकाउंट है। ये तुम्हारा क्या है?
ये तुम्हारा होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या अकाउंट होगा दोस्तों? ये होगा तुम लोगों का रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हम लोगों का? डेटर आर ऑल गुड, देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन, मतलब डेटर सब ठीक है, प्रोविजन का कोई नीड नहीं है, ये था क्वेश्चन हम लोगों का। तो प्रोविजन का कोई नीड नहीं, मतलब 8000 का जो हम लोगों ने प्रोविजन बनाया था उसका कोई नीड नहीं है। अगर मैं प्रोविजन हटाऊंगा तो मेरा एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स बढ़ने से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का किस साइड में लिखते हैं दोस्तों? तो रिवैल्यूएशन का हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में। तो बाय क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन। क्या लिखेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डीडी। डीडी मीन्स बाय प्रोविजन फॉर डीडी मीन्स डाउटफुल डेट्स। कितना का? 8000 का। तो मतलब मेरा एसेट्स बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि मेरा प्रोविजन था वो अब खत्म हो गया, तो मेरा एसेट्स बढ़ गया। इसका एंट्री भी हम लोग एक बार एंट्री भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा दोस्तों? एंट्री ये होगा, एंट्री ये होने वाला है प्रोविजन, एसेट्स घटा, क्या हो रहा है मेरा? लायबिलिटी घटा और मुझे क्या हुआ है? फायदा। देखो सिंपल सा बात है, अगर मान लो प्रोविजन का कोई नीड नहीं है तो रूल नंबर 1 क्या हुआ? अगर प्रोविजन का कोई नीड नहीं है तो मुझे फायदा हुआ 8000 का, मुझे क्या हुआ? फायदा। फायदा होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और मेरा एसेट्स बढ़ा तो एसेट्स बढ़ने से होता है डेबिट, याद रखना, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर, आज एक मिनट, प्रोविजन फॉर डीडी तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना का हो जाएगा तुम्हारा? 8000 एंड 8000। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्या था? हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था तो हम लोगों ने बना लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना मेंटेन करना है? 10%। कितना मेंटेन करना बोला है क्वेश्चन की? 10% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कितना मेंटेन करने बोला है क्वेश्चन हम लोगों को बोला है 2% मेंटेन करो। क्वेश्चन हम लोगों को बोला है प्रोविजन 10% मेंटेन करना है, ठीक है। तो देखो 10% किसका? 1 लाख का 10%। किसका 10%? हम लोगों को इसका 92,000 का नहीं निकालना है, हम लोगों को 10% किसका निकालना है? 1 लाख का। तो 1 लाख का 10% दोस्तों कितना होता है? 10,000। देखो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। नेक्स्ट है हम लोग का रिवैल्यूएशन, यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्या बोला है क्वेश्चन? हम लोग क्वेश्चन ये बोला है कि प्रोविजन 10% मेंटेन करना है। 10% किसका? तो 10% 1 लाख का। 10% किसका दोस्तों? 10% हम लोग को 1 लाख का 10% निकालना होगा, ठीक है ना। तो 1 लाख का हम लोग को 10%, 1 लाख का 10% निकाला तो 1 लाख का 10% कितना होगा? यहाँ देखो, यहाँ पे मैं निकाल के बता देता हूँ। 1 लाख का 10% क्या निकालना है? हम लोग को प्रोविजन बनाना है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 का प्रोविजन बनाना है। कितना का? हम लोग को बनाना है 10,000 का प्रोविजन, ठीक है। हम लोग को चाहिए 10,000 का प्रोविजन। कितना का प्रोविजन चाहिए दोस्तों? हम लोग को चाहिए था 10,000 का प्रोविजन। हम लोग को चाहिए 10,000 का क्या? प्रोविजन, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग को बोला है 10,000 का प्रोविजन आप लोग बनाओ, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कितना बनाया? हम लोगों ने ऑलरेडी 8,000 का प्रोविजन बना कर रखा था, और अभी हम लोग को बनाना एक्चुअल में प्रोविजन कितना बनाना है? प्रोविजन एक्चुअल में हम लोग को बनाना है 10,000, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोविजन कितना बना के रखा हुआ है? 8,000। मतलब और कितना बनाना पड़ेगा? और 2,000 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। प्रोविजन बनाने से मेरा लाइबिलिटीज क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों? लाइबिलिटीज बढ़ता है। लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या होगा? डेबिट। लाइबिलिटीज बढ़ने से रिवैल्यूएशन में क्या होगा? डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डीडी मीन्स डाउटफुल डेट्स, याद रखना 2,000 का प्रोविजन बनेगा, ठीक है। इसका हम लोग जेएलएनटी भी पास कर सकते हैं। कैसे पास करेंगे? तो देखो लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट। प्रोविजन फॉर डीडी लाइबिलिटीज से लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या हो गया? क्रेडिट, ठीक है 2,000 का। और हमें क्या होगा? लॉस होगा। लॉस होने से रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? डेबिट। रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा दोस्तों? डेबिट। मैं जेएलएनटी पे ना बना के भी तुम लोग को बता रहा हूँ। देखो इसका एंट्री ये होगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लो फटाक से, इसे जल्दी नोट डाउन कर लो तुम लोग, इसे जल्दी फटाफट नोट डाउन करो क्विकली। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला हुआ है? प्रोविजन फॉर बेड डेट इज टू बी मेंटेन 5%। अब हम लोग क्वेश्चन बोला है कि प्रोविजन कितना, प्रोविजन बेड डेट कितना मेंटेन करो? 5%। कितना मेंटेन करने वाला है? 5%। तो हम लोग निकालेंगे 1 लाख का कितना परसेंट? 5%। 1 लाख का निकाल लो 5%। तो 1 लाख का 5% कितना होगा दोस्तों? 1 लाख का 5% मीन्स
1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5/100 डेट इज 2 किया मतलब 5000 कितना होगा दोस्तों 5000। तो क्वेश्चन हम लोग को ये बोल रहे कि 5000 का प्रोविजन बना, लेकिन ऑलरेडी हम लोग कितना बना लिया हम लोगों ने 8000 का बना के रखा हुआ, मतलब एक्स्ट्रा बनाया मतलब ना, तो प्रोविजन हम लोग को घटाना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा 8000 का बनाया, लेकिन क्वेश्चन में बनाना कितना बोला है 5000, मतलब 3000 का प्रोविजन क्या होगा घटेगा। क्या होगा दोस्तों प्रोविजन घटेगा। क्या होगा दोस्तों प्रोविजन घटेगा मीन्स हम लोग का डेटर बढ़ेगा। डेटर बढ़ने से क्या देखो पहले कितना था डेटर 1 लाख में से 8000 गया तो 92,000 का डेटर था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुमको 5% ही बनाना, मतलब प्रोविजन 5000 ही बनाना, मतलब डेटर से कितना घटना चाहिए 5000 ही घटना चाहिए। लेकिन डेटर से हम लोगों ने घटाया कितना है 8000, और 3000 एक्स्ट्रा घटाया ना, तभी 3000 को हटाएंगे तो मेरा डेटर बढ़ेगा। डेटर बढ़ने से रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो बाय प्रोविजन और डीडी क्या होगा दोस्तों बाय प्रोविजन फॉर डीडी, ठीक है। प्रोविजन फॉर डीडी हम लोग कितना हो जाएगा दोस्तों 3000, कितना हो जाएगा दोस्तों 3000। इसका एंट्री कैसे पास करेंगे, तो एंट्री सिंपल सा बात है, लाइबिलिटी पहले ज्यादा का था, अब लाइबिलिटी क्या हो गया घट गया, लाइबिलिटी घटे से होता है डेबिट। प्रोविजन फॉर डीडी कितना का 3000 से घटा, कितना से घटा 3000 से घटा। प्रोविजन पर डीडी हो गया 3000 और हम लोगों को फायदा हो गया, मतलब फायदा होने से रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में होता है, ये बताइए रिवोल्यूशन क्रिएट होता है कितना से 3000 एंड 3000, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इसका एंट्री भी। फिर नेक्स्ट देखो प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना बोला है, कितना बोला क्वेश्चन 6000, कितना बोला 6000। हम लोगों ने प्रोविजन कितना बनाया 8000, लेकिन क्वेश्चन कितना बोलिए बनाने के लिए 6000, मतलब 2000 रुपये प्रोविजन फिर घटाना है। तो प्रोविजन घटाएगा तो हम लोग क्या होगा रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रोविजन घटने से एसेट्स बढ़ता है, बताया था मैंने। देखो 1 लाख का डेटा है टोटल, प्रोविजन कितना घटा है 8000 मतलब 92 हुआ है, बट हम लोग का देखो टोटल डेटा कितना है 1 लाख का डेटा है, प्रोविजन कितना माइनस है 8000, डेट इज कितना है 92,000। बट क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्वेश्चन बोले कि 6000 तुम लोग घटाओ, कितना घटाओ 6000, मतलब अब 1 लाख से कितना घटाना पड़ेगा 6000, ठीक है। तो डेटा कितना हो जाएगा 94 का होगा, कितना होगा दोस्तों 94 का डेटा समझे। लेकिन हम लोग ने प्रोविजन 2000 से ज्यादा क्या किया है, प्रोविजन 2000 से ज्यादा हम लोग ने बना के रखा हुआ। हम लोग को बनाना है 6000, लेकिन हम लोगों ने बनाया कितना है 8000, मतलब 2000 का प्रोविजन घटाना पड़ेगा। और घटाने से हम लोग का एसेट्स देखो, एसेट्स बढ़ा ना 2000 से, प्रोविजन 2000 से घटा तो एसेट 94 हो गया ना, तो एसेट्स बढ़ने से क्रेडिट होता है। तो बाय प्रोविजन फॉर डीडी कितना हो जाएगा दोस्तों 2000। इसका एंट्री भी तुम लोग कर लोगे, कैसे होगा प्रोविजन फॉर, इसका एंट्री यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। प्रोविजन फॉर डीडी 2000 टू रीवैल्यूएशन 2000, ठीक है। ये था, इसे नोट डाउन करो फटाफट। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला हुआ है एक्चुअल बेड डेट कितना हुआ है। एक्चुअल पैसा बेड डेट का मतलब डूब गया, बेड डेट का मतलब दोस्तों डूब गया। एक्चुअल बेड डेट कितना डूबा, एक्चुअल में बेड डेट पैसा कितना डूबा 10,000। फिर बोला क्वेश्चन की प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना मेंटेन करो 10%, या परसेंटेज हो गया, क्या होगा 10% पर एनम, क्या होगा दोस्तों 10% पर एनम, ठीक है, मेंटेन करना। तो इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगी ये देखो, ठीक है, एकदम इजी है सोल्व करना। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो डेटर, सबसे पहले क्या लिखो दोस्तों डेटर, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग लिखो डेटर, डेटर कितना का टोटल डेटर है तुम्हारा 1 लाख का, कितना का डेटर है 1 लाख का, ठीक है। इसमें से कितना पैसा डूब गया, तो बेड डेट कितना हो गया, इसमें से बेड डेट हो गया तुम्हारा, इसमें से डूब गया कितना 10,000 रुपीज डूब गया, तो कितना बचा 90,000, कितना हुआ दोस्तों 90,000। इस 90,000 का कितना बनाना हम लोगों को 10%, क्या बोला दोस्तों 10 पीए है ना, ये पीए ने 10% कर लेना है, क्या कर लेना 10%, इसका 10%। तो हम लोग को बनाना पड़ेगा माइनस, क्या करना पड़ेगा प्रोविजन कितना बनाना है, प्रोविजन 10% बनाना है, किसका बनाना है इस 90,000 का 10%, तो कितना होगा 90,000 का 10%, 9,000 यहाँ पे मैं करके बताता था। 90,000 का 10% कितना होगा दोस्तों, 90,000 का 10% होगा 9,000, मतलब कितना हो गया, डेटर कितना का हो गया मेरा 81,000 का, कितना हो गया 81,000 का, ऐसा एंट्री होगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक लॉजिक है, क्या देखो
हम लोग का एक्चुअल बेड डेट कितना, एक्चुअल बेड डेट कितना हुआ, एक्चुअल बेड डेट मीन्स लॉसी है, एक्चुअल बेड डेट कितना है, एक्चुअल बेड डेट है तुम्हारा 10,000 का। फिर प्रोविजन हम लोगों ने कितना बनाया, हम लोगों ने प्रोविजन कितना का बनाया है, प्रोविजन बनाया हम लोगों ने 9,000 का प्रोविजन बनाया। टोटल कितना हो गया, लॉस कितना का हो गया, लॉस हो गया कितना का लॉस हो गया हम लोग का लॉस टोटल हो गया 19,000 का। कितना का लॉस हो गया दोस्तों, हम लोग का लॉस हो गया तुम्हारा, हम लोग का लॉस टोटल कितना है, हम लोग का लॉस हो गया 19,000 का। तो हम लोगों का देखो एक्चुअल बेड रेट हुआ है 10,000 का, प्रोविजन है 9,000 का, टोटल कितना हो गया 19,000, क्योंकि प्रोविजन हम लोगों ने 9,000 बनाया हुआ है और एक्चुअल बेड रेट 10,000 हो गया, तो टोटल कितना हो गया हम लोग का 19,000 का लॉस। लॉस कितना हुआ दोस्तों 90,000 का। ऑलरेडी हम लोगों ने लॉस कितना बुक करके रखा हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने 8,000 का लॉस बुक करके रखा हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने कितना का लॉस बुक किया है 8,000 का, और एक्चुअल में लॉस कितना हुआ 19,000 का, और कितना लॉस बनाना पड़ेगा, तो और हम लोग को 11,000 का लॉस और बनाना पड़ेगा ज़्यादा, मतलब कि हम लोग क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है तुम्हारे दोस्तों, इसमें हम लोगों का लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, तो यहाँ पे लिखो इसे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्या लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखो क्या लिखो प्रोविजन फॉर डीडी टू प्रोविजन फॉर डीडी, ऐसे लिखो 19,000 का टोटल लॉस है, ऑलरेडी हम लोगों ने 8,000 का लॉस बना के रखा हुआ, तो और कितना बनाना पड़ेगा लॉस 11,000 का लॉस। ये तुम्हारा राइट आंसर है, सॉरी ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन से नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, हो गया तुम लोगों का। फिर एक और मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों ने 5 किया था उसका जनरलिटी क्या होगा, उसका जनरलिटी सिंपल सा होगा प्रोविजन, सॉरी उसका जनरलिटी एकदम सिंपल सा होगा, उसका जनरलिटी क्या होने वाला है, ये देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का जनरलिटी नहीं बताया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जनरलिटी क्या होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट, कितना सा डेबिट 11,000 टू प्रोविजन और डीटी कितना 11,000, ये होगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का जनरलिटी जो मैंने बताया नहीं था, इसे फटाफट नोट डाउन कर लो, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या आएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डेटर कितना वैल्यूड हुआ 90,000, कितना हुआ दोस्तों 90,000, डेटर है कितना का 92,000 का, वैल्यूड हुआ है कितना का 90,000 से, डेटर है तुम्हारा 92,000 का, वैल्यूड हो गया तुम्हारा 90,000 का वैल्यूड हो गया, ठीक है। तो मतलब 2,000 से डेटर क्या हुआ घटा है, डेटर घटने से क्या होगा एसेट्स घट रहा है, एसेट घटने से रिवैल्यूएशन का डेबिट ना क्रिएट, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट साइड में, टू डेटर कितना होगा दोस्तों कितना 2,000 से डेटर हम लोगों का क्या हो गया घट गया, एकदम इजी सा सोल्यूशन है। 2,000 से हम लोग का डेटर क्या हो गया दोस्तों घट गया, पहले डेटर कितना था 92, अब कितना हो गया 90, मतलब 2,000 से डेटर घटा है, डेटर लिख दो 2,000। फिर एंट्री नंबर 7 देखो प्रोविजन फॉर बेड डेट इंक्रीज बाय, प्रोविजन फॉर बेड डेट बढ़ा है 3,000 से, बढ़ा मतलब लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, प्रोविजन मींस लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ने से रिवॉल्यूशन के डेबिट में, ठीक है। देखो बाय का मतलब क्या होता है एक्चुअल, जो बढ़ा है वही लिखना पड़ेगा, कितना से बढ़ रहा है 3,000 से ना, तो 3,000 हमको लिखना पड़ेगा किसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में, टू क्या लिखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर डीडी, कितना कितना से हुआ दोस्तों 3,000 से बढ़ा, 3,000 तुम लोग लिख डालो, बात खत्म, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें भी देखो क्या है ट्रीटमेंट, क्वेश्चन नंबर 8 देखना, क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपल सा है, तो ये क्वेश्चन नंबर के तो मैं सिंपल सा एक छोटा मोटा टेबल बना लेता हूँ, तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में समझना क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है प्रोविजन फॉर बेड डेट इंक्रीज टू, प्रोविजन फॉर बेड डेट इंक्रीज टू, पहले प्रोविजन 10 था अभी कितना हो गया 10, देखो 2 का मतलब कंपैरिजन करना पड़ता है, पहले प्रोविजन 8 का था अब कितना हो गया दोस्तों 10 का, मतलब 2,000 से प्रोविजन क्या हुआ बढ़ा है ना, प्रोविजन बढ़ने से रिवॉल्यूशन के किस साइड में, प्रोविजन बढ़ने से रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड में, किस साइड में प्रोविजन फॉर डीडी, कैसे 10,000 का 10,000
कितना हो गया 8,000 से 10,000, मतलब 8,000 माइनस करो तो कितना होगा दोस्तों 2,000 का प्रोविजन होगा। इसे तुम लोग नोट डाउन कर लो। ये था तुम्हारा प्रोविजन का क्वेश्चन। एक और प्रोविजन का क्वेश्चन करेंगे जिससे कि तुम लोग और कभी भी कोई भी क्वेश्चन में फेस करना प्रॉब्लम ना पड़े। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक बैलेंस शीट देके रखा जिसमें डेटर कितना का है 2 लाख रुपीस का, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है तो दोस्तों 12,000। कितना है दोस्तों 12,000। देखो अब सिंपल से लॉजिक समझना, अकाउंट से एक लॉजिक देखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंसेस यही है कि यहाँ पे प्रोविजन और डेटर से हम लोगों ने माइनस कर दिया था, ठीक है, और यहाँ पे प्रोविजन हम लोगों ने लायबिलिटी साइड में लिख दिया। तो सिंपल सा बात है ना कि देखो डेटर, देखो अगर डेटर के साथ ये प्रोविजन में माइनस कर देते तो ऑब्वियसली बात है डेटर कितना होता, सेम ही होता, ठीक है, सेम होता, मतलब जैसे कि 2 लाख से मान लो लेट सपोज हम लोग लेस प्रोविजन कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्रोविजन, कितना का प्रोविजन 12,000 का प्रोविजन हम लोग माइनस कर देंगे तो डेटर हम लोग कितना हो जाएगा, हम लोग का डेटर 188 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 188 का हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों हम लोग का डेटर हो जाएगा 188 का, ठीक है। और नहीं तो हम लोग उसके अगेंस्ट में हम लोग ये करेंगे कि देखो यहाँ से डेटर अगर 12,000 का माइनस कर देंगे तो फिर भी 188 आएगा, और नहीं तो यहाँ पे माइनस ना करके हम लोग क्या कर देंगे इसके जस्ट अपोजिट साइड मींस लायबिलिटी साइड में 12,000 का लिख देंगे तो फिर भी हम लोग का डेटर कितना का आएगा 188 का ही आने वाला है। मतलब अकाउंट पे एक इफेक्ट होता है ना कि अगर या तो हम लोग इससे माइनस कर दे इसका अगेंस्ट में लिख दे, दोनों का बात क्या होता है सिमिलर ही होता है। तो देखो फर्स्ट केस में प्रोविजन क्या था एसेट से माइनस था, ठीक है, फर्स्ट केस में तो डेटर कितना का था 92,000 का। अगर हम लोग मान लो यही प्रोविजन को यहाँ पे ना लिख के लायबिलिटी साइड में लिख दे फिर भी हम लोग का डेटर कितना का शो करेगा 92 का ही शो करेगा, क्योंकि एसेट्स डेटर देखो एसेट्स इतना का है लायबिलिटीज इतना का है, तो एसेट्स में से लायबिलिटीज के नेट कितना बचा डेटर इतना का ही मेरा पास बचा, ये नहीं बचा। तो याद रखना या तो हम लोग प्रोविजन यहाँ से माइनस कर सकते हैं या इसके अगेंस्ट में लिख सकते हैं, दोनों का इफेक्ट क्या होगा सिमिलर ही होगा, सेम ही होने वाला है, ठीक है। या तो तुम इसे माइनस कर दो या ही ये प्रोविजन को उठा के यहाँ पे डाल दो तो इफेक्ट हम लोग का 92 का ही डेटर आने वाला है। ये तुम्हारा था क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हारा देखो एट डेटर है 2 लाख का, प्रोविजन फॉर डेट्स बेड डेट्स कितना डाउटफुल डेट्स है 12,000 का। इसमें 2 केस दे दिया है, केस 1 केस 2। बेड डेट कितना का है, बेड डेट हो गया 10,000 का एंड प्रोविजन कितना बोला दोस्तों 2% बनाने के लिए किसका डेटर का 2% एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना 5%। एकदम इजी क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा। देखो टोटल डेटर कितना 2 लाख है, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ डेटर कितना का है 2 लाख का डेटर है। कितना का डेटर है 2 लाख का डेटर है दोस्तों, ठीक है। 2 लाख में से हम लोग माइनस करेंगे बेड डेट, क्या माइनस करेंगे दोस्तों बेड डेट, एक्चुअल जो बेड डेट है, एक्चुअल देखो कितना एक्चुअल बेड डेट कितना हम लोगों का, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का एक्चुअल बेड डेट मतलब डूब गया, कितना डूबा 10,000 रुपीज डूब गया, तो हम लोग का कितना बचा दोस्तों 1,90,000 का। इसका बनाना है प्रोविजन, क्या बनाना है दोस्तों हम लोगों को प्रोविजन बनाना है। इसका कितना प्रोविजन बोला क्वेश्चन बनाने के लिए 2%, तो 1,90,000 का क्या बनाएंगे हम लोग 2%, ठीक है। 2% मीन्स 2/100 कर दूंगा मैं, क्या करूंगा प्रोविजन बनाना था, प्रोविजन कितना बनाना 2%, डेट मीन्स 1,90,000 का निकालूंगा 2%, तो कितना होगा तुम्हारा इतना आएगा क्या, चेक करो तो इतना आएगा क्या हम लोग का, इतना आएगा क्या हम लोगों का। तो हम लोग का टोटल लॉस कितना आएगा 3,800, कितना आएगा ठीक ही लिखा था मैंने, थोड़ा सा मैं और अच्छा से बेटर वे में इसको लिख देता हूँ, 1 मिनट जस्ट ए मिनट, इसे और अच्छा से लिख देता हूँ। हम लोग को प्रोविजन माइनस करना है, प्रोविजन कितना परसेंट प्रोविजन माइनस करना है 2%, ठीक है। तो 2% कैसे निकालूंगा मैं 1,90,000 का 2/100 डेट मीन्स 3,800 हम लोग का आंसर आएगा। मतलब हम लोग का टोटल लॉस कितना हो गया देखो एक्चुअल बेड डेट हम लोग का हुआ है 10,000 का, अब प्लस प्रोविजन ये भी तो लॉस ही है ना हम लोग के लिए, और ये लॉस कितना का हो गया, ये लॉस हो गया तुम्हारा 3,800 का, मतलब टोटल लॉस हो गया 13,800 का। कितना टोटल लॉस हो गया 13,800 का टोटल लॉस है। हम लोग का टोटल लॉस कितना दोस्तों 13,800 का। हम लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोविजन कितना बना के रखा हुआ है 12,000 का हम लोगों ने प्रोविजन बना के रखा हुआ है। मतलब हम लोग का एक्चुअल लॉस हुआ है 13,800, इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने प्रोविजन कितना बनाया है
12,000 का, मतलब और कितना लॉस बनाना पड़ेगा, तो और हम लोग को 1800 का और लॉस दिखाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे मैं आऊंगा लॉस और बढ़ रहा है, मतलब लाइबिलिटीज और बढ़ रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, प्रोविजन बनाने से लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ने से क्या होता है, रिवोल्यूशन के डेबिट में, तो प्रोविजन फॉर डीडी यहाँ पे ऐसे दिखा देना 13,800 माइनस 12,000 मीन्स 1,800 का और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने बनाया था कितना, हम लोगों ने देखो हम लोगों को बनाना था 13,800 का, ऑलरेडी हम लोगों ने कितना प्रोविजन बना के रखा हुआ है, ऑलरेडी हम लोगों ने 12,000 का प्रोविजन बना, और कितना बनाना पड़ेगा, और 1,800 का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। दैट्स इट, यही क्वेश्चन था, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन केस नंबर 2, प्रोविजन कितना बना है, प्रोविजन पर बेड रेट कितना बनाना बोला है, क्वेश्चन 5%, तो 2 लाख का 5%। देखो एक्चुअली डेटर कितना, एक्चुअल डेटर है 2 लाख ना, तो 2 लाख का 5% कितना होगा दोस्तों, कितना होगा फटाक से बताओ, तो 2 लाख का 5% होगा हम लोग का 10,000, कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। 2 लाख का कितना परसेंट प्रोविजन बोला बनाने के लिए, 5%, मतलब 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, मतलब 10,000 क्या होगा दोस्तों, 10,000 हम लोग का क्या होगा प्रोविजन क्वेश्चन बोला बनाने के लिए। ऑलरेडी हम लोगों ने कितना बना के रखा हुआ है, 12,000 का प्रोविजन हम लोगों ने बनाया है, 10,000 का क्वेश्चन बोला बनाने के लिए हम लोग प्रोविजन को घटाना पड़ेगा, घटाने से एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ने से तुम लोगों को क्या होगा फायदा, तो बाय प्रोविजन फॉर क्या लिखो, बाय क्या लिखो, बाय प्रोविजन फॉर डी कितना हो जाएगा तुम लोगों का 12,000 माइनस 10,000, डेट्स इट, कितना 2,000 का हम लोग का क्या हो जाएगा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। इसे तुम लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। आई होप आज का क्लास तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब रिवोल्यूशन में बेड रेट की रिगार्डिंग तुम लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम कुछ आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि मैं तुम लोगों का क्वेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊँ। मिलता हूं हमारे नई वीडियो में, जहां पे मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि किसका, और मेरे कुछ टॉपिक था ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट रिवोल्यूशन में क्या होने वाला है, ये मैं तुम लोगों को आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।